हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर से वीडियो लेके आया हूं प्यारे बच्चों। और आज के वीडियो हमारा डिस्कशन जो होगा वो होगा जो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैंथेनाइड्स, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैंथेनाइड्स और कुछ इसके लैंथेनाइड कंट्रैक्शन है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड्स एंड लैंथेनाइड कंट्रैक्शन पर डिस्कशन होगा। लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की बात किया जाए तो बहुत बार आ चुका है, इसी बार एग्जाम में आया है। इसी बार एग्जाम में आप देख लो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या है ना। तो इसके बारे में स्टडी करना है। और ऑक्सीडेशन ऑफ लैंथेनाइड क्या है? लैंथेनाइड कोई एलिमेंट नहीं है, 14 एलिमेंट को मिलाकर एक साथ लैंथेनॉइड कहते हैं या लैंथेनाइड्स कहते हैं, है ना। ये 14 एलिमेंट एफ ब्लॉक में जो है 4F सीरीज में लैंथेनाइड्स हैं। उसी तरह से 5F सीरीज में एक्टिनॉइड्स हैं। तो 4F में 14 एलिमेंट को मिलाकर लैंथेनॉइड्स कहते हैं, जिसका अलग अलग नाम है अपना। उसी तरह से 5F सीरीज में 14 एलिमेंट हैं जिनको एक्टिनाइड्स या एक्टिनॉइड्स कहते हैं, जिसका स्टडी हम बाद में कराएंगे। लेकिन अभी हमारा डिस्कशन है ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैंथेनॉइड्स, माने ऑल 14 एलिमेंट्स एंड लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, मतलब रेगुलर डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई, है ना। साइज क्या है? एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण रेगुलर डिक्रीज हो रहा है, रेगुलर डिक्रीज हो रहा है आयनिक साइज में, आयनिक साइज में रेगुलर डिक्रीज हो रहा है। यही तो कंट्रैक्शन माने क्या? डिक्रीज होना, कम होना, श्रिंकिंग होना। ठीक है, तो चलते हैं आगे इसको लेकर के। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये लेक्चर नंबर 25 है। चैप्टर का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर का नाम है जो है। और जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैंथेनॉइड्स। तो लैंथेनॉइड जो है किसी एलिमेंट का नाम नहीं है। एफ ब्लॉक के लैंथेनाइड सीरीज में यानी 4F सीरीज में सभी 14 एलिमेंट को मिला करके लैंथेनॉइड्स कहते हैं या लैंथेनाइड्स कहते हैं। ठीक है, या 4F सीरीज कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप कापी कलम लेके, और कई नाम हैं, जो कापी कलम लेके बैठ जाइए और नोट करना शुरू करिए प्यारे बच्चों। तो पहला पॉइंट क्या है? द टिपिकल ऑक्सीडेशन ऑफ लैंथेनॉइड्स यानी एलएन। एलएन किसी एलिमेंट का सिंबल नहीं है, ध्यान दीजिए। एलएन सभी 14 एलिमेंट को मिलाकर लैंथेनाइड्स कहते हैं या लैंथेनॉइड्स कहते हैं। इज +3 यानी सभी 14 एलिमेंट का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है प्यारे बच्चों, +3 4F सीरीज के। The oxidation state of +2 and +4 are exhibited by some of the elements। वहीं देखा जाए तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 है ही है प्यारे बच्चों, लेकिन उसी 14 एलिमेंट में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं कि +3 के अलावा ये +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अच्छा, ये कौन है ऐसा शो करने वाले? दीज आर शोन बाय दोज एलिमेंट्स which by losing 2 or 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसा ऑक्सीडेशन स्टेट प्यारे बच्चों वे एलिमेंट शो करते हैं जो या तो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करें या +4 या 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करें। तब अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, अगर 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ऐसा होता है। एंड एक्वायर अ स्टेबल कॉन्फिगरेशन ऑफ F0 F7 F14। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव में आया था यह ब्लॉक का जो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन है? F0 F7 F14। F0 बिल्कुल एम्प्टी, F7 हाफ फील्ड, F14 फुल फील्ड, है ना। अब कुछ एग्जाम्पल हैं, देखिए कुछ एग्जाम्पल इसमें देखिए नोट करने लायक है। यूरोपियम डाई पॉजिटिव आयन EU, यूरोपियम EU +2 इज ये जेनान F47। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जेनान 4F7 यूरोपियम का, यूरोपियम आयन है, यूरोपियम डाई पॉजिटिव 2+ आयन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है प्यारे बच्चों। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसी तरह से एट्रिबियम
एट्रिबियम जो है डाई पॉजिटिव आयन है, ये जेनान 4F14 है, ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और सेरियम की बात करें, सेरियम +4 पॉजिटिव आयन है, इज जेनान 4F0 है। तो इस तरह से कौन कौन है भैया, यूरोपियम, एट्रिबियम और सेरियम +4। यूरोपियम तो +2, एट्रिबियम +2, लेकिन सेरियम +4 इनका ये नोट करने लायक है, ध्यान दीजिए। यूरोपियम +2 का 4F7, जेनान 4F7, एट्रिबियम +2 का जेनान 4F14 और 4F0 कौन है, सेरियम। सेरियम जो है 4 प्लस चार्ज है, 4 सेरियम 4 पॉजिटिव है ये। एंड टर्बियम, टर्बियम 4 प्लस चार्ज जो है ये होता है जेनान 4F7, इसका भी जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपको देख रहे हैं ना कि F0 हो या तो F7 हो या तो F14 हो, जिनका जिनका ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा तो उनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। और किसका किसका है मैंने दिखा दिया भाई, यूरोपियम +2 का 4F7, एट्रिबियम +2 का 4F14 जेनान को लेते हुए, इसी तरह से सेरियम +4 का जो है जेनान को लेते हुए 4F0, और टर्बियम का 4 पॉजिटिव चार्ज है, जेनान को लेते हुए 4F7 है, तो इनका इनका है। तो ईच केस टेंड्स टू रिवर्ट द मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ +3। तो ये सभी केस में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टेट +3 होता है बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज वाई, यही कारण है कि समारियम +2, यूरोपियम +2, एट्रिबियम +2 आयंस इन द सॉल्यूशंस आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। समारियम +2 आयन, यूरोपियम +2 आयन, एट्रिबियम +2 आयन सॉल्यूशन स्टेट में एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मतलब इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। जब रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, तो इनका अच्छा इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। समारियम +2, यूरोपियम +2, एट्रिबियम +2 एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, माने इलेक्ट्रॉन रिलीज करके दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं। एंड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सेरियम +4 एंड टर्बियम +4 आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और वहीं पर देखा जाए तो सेरियम ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, मतलब इनका रिडक्शन होगा। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन ये नहीं दे पाएंगे, बल्कि ये क्या करेंगे, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देंगे। एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं प्यारे बच्चों, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तब इनका क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा, इनका रिडक्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट करके रिड्यूस हो जाएंगे, और जिससे लेंगे इलेक्ट्रॉन उसको ऑक्सीडाइज करके लेंगे, जिससे इलेक्ट्रॉन ले करके रिड्यूस हो जाएंगे उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और लिया हुआ इलेक्ट्रॉन ये ले लेंगे तो इसका रिडक्शन हो जाएगा। इसलिए ये सेरियम +4 एंड टर्बियम +4 आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्यारे बच्चों। थर्ड पॉइंट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वैल्यू, स्टैंडर्ड E0 वैल्यू। द E0 वैल्यू मतलब क्या, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू फॉर सेरियम +4 टू सेरियम +3 इज +1.74 वोल्ट, which suggest that it can oxidize water। प्यारे बच्चों, वाटर को ऑक्सीडाइज कर देगा। हाउ एवर, देखिए प्लस है ना, +4 है, सॉरी जो वैल्यू है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की पॉजिटिव में है, तो ये अच्छा जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट कैन ऑक्सीडाइज वाटर। हाउ एवर द रिएक्शन रेट इज वेरी स्लो, हालांकि रिएक्शन रेट काफ़ी स्लो होता है। हेंस सेरियम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है इज यूज्ड एज ए गुड एनालिटिकल रिएजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर कुछ नोट करना तो आप नोट कर लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए तो आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक, वेरी गुड। अब देखिए कुछ एक्सेप्शंस हैं, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं और एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आते हैं।
ध्यान दीजिए, एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन बनता है, एक्सेप्शन को नज़रअंदाज मत करिए। अभी तो मैंने कुछ बातें बताया है ना। तो अब आप यहाँ पर जो एक्सेप्शन में +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर के है प्यारे बच्चों। अभी तक हमने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 का बात किया, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से F0, F7, F14 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ करता था, है ना। लेकिन अब देखिए, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स इट इज नोटिस्ड, ऐसा पाया गया है दैट सम एलिमेंट्स शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 +4। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कुछ लैंथेनाइड +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जबकि इवन दो दियर आयंस डू नॉट हैव F0, F7, F14 कॉन्फ़िगरेशन, जबकि उनके आयन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F0, F7, F14 इनमें से कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी ये +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ये प्रोमेथियम +4 है, प्रोमेथियम +4 है, 4F1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नियोडीमियम +2 है, 4F4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। और यही नियोडीमियम +4 है, यही नियोडीमियम +2 पर 4F4, और यही नियोडीमियम +4 पर 4F2 है। समारियम +2 पर 4F6 है। डिस्प्रोसियम +4 पर 4F8 है ना। देख रहे हैं किस तरह से है ये, जो है इनका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि इनका +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होता है। और ऐसा 4F0, अरे 4F0, 4F7, 4F14 नहीं मिलता, जबकि मिलता है 4F1 प्रोमेथियम +4 का, नियोडीमियम +2 का 4F4, नियोडीमियम +4 का 4F2, समारियम +2 का 4F6, डिस्प्रोसियम +4 का 4F8 मिल रहा है ना। इसी तरह से देखिए कुछ नोट्स हैं। लैंथेनाइड्स शो लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स बिकॉज द एनर्जी गैप बिटवीन 4F एंड 5D सबसेल इज लार्ज। तो प्यारे बच्चों, 4F और 5D सबसेल के बीच में जो एनर्जी का गैप है बहुत अधिक है, बहुत ज़्यादा है। इसीलिए लैंथेनाइड लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं प्यारे बच्चों। अरे भाई 4F 5FD इन सब का जो एनर्जी गैप है बहुत ज़्यादा है, ऐसे में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए इनका लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है प्यारे बच्चों। अब आ जाइए, थोड़ा थोड़ा हमारा इंटीमेशन हो रहा है लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की ओर। तो कुछ देखिए, एटॉमिक एंड आयनिक, पहले रेडाई की बात किया जाए ताकि लैंथेनाइड कंट्रैक्शन अच्छी तरह से आप समझ सकें। तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई ऑफ द लैंथेनाइड्स है ना। इन लैंथेनाइड्स सीरीज, लैंथेनाइड सीरीज माने 4F सीरीज, 4F सीरीज उसे कहते हैं क्योंकि 4F सबसेल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इन लैंथेनाइड सीरीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर there is a progressive decrease in the atomic as well as ionic radii of the trivalent ions form। तो प्यारे बच्चों, जैसे लैंथेनम +3 से ल्यूटेटियम +3 तक, ट्राइवैलेंट आयन माने लैंथेनम +3 से लेकर के ल्यूटेटियम, ये लैंथेनम है और यहाँ पर लास्ट में ल्यूटेटियम है। देखिए यहाँ पे, हालांकि ये आपका 14 एलिमेंट यहीं शुरू हो जाता है सेरियम से, क्योंकि लैंथेनम के बाद आता है, ठीक है। लैंथेनम +3 से लेकर ल्यूटेटियम +3 तक जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और जब हम लेफ्ट से राइट की ओर मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडाई किस तरह से घटती है, आयनिक रेडाई भी घटती है। हालांकि आयनिक रेडाई रेगुलर घटती है, एटॉमिक रेडाई घटती है, बट बीच में इरेगुलरिटी आ जाता है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये है लैंथेनम का 187 पिकोमीटर है एटॉमिक रेडाई, ये एटॉमिक रेडाई है, एटॉमिक रेडाई 187। आगे बढ़िए, सेरियम का 183, प्रोमेथियम का, प्रेसिडियम का जो है ये 182, अब प्रेसिडियम का, नियोडीमियम का 181, प्रोमेथियम का 181, समारियम का 180,
है ना। देखिए 181 है, थोड़ा सा यहाँ पर कांस्टेंट हो गया है। 180 यूरेपियम का, 199 199, गाइडोलिनियम का 180, टर्बियम का 178, डिस्प्रोसियम का 177, हार्मियम का 176, इर्बियम का 175 और थूलियम का 174, एक्टर्बियम का 173, ल्यूटेटियम का 172। देख रहे हैं बीच में इरेगुलरिटी आ गया है, बीच में इरेगुलरिटी आ गया है, देख रहे हैं 199 यहाँ पर है, 180 है, अब यहाँ पर 181 थोड़ा सा इरेगुलरिटी आ गया है प्यारे बच्चों। तो इस तरह से देखने को मिलता है कि एटॉमिक रेडाई तो घट ही रहा है लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर, थोड़ा सा इरेगुलरिटी को लेते हुए। अब आयनिक रेडाई देखिए पिकोमीटर में है सब, एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई इन पिकोमीटर ऑफ लैंथेनाइड सीरीज। आयनिक रेडाई देखिए लैंथेनम का 106 पिकोमीटर, सेरियम का 103 पिकोमीटर, लगातार घट रहा है। प्रेसिडोमियम का 101 जो है पिकोमीटर, नियोडीमियम का 99 पिकोमीटर, प्रोमेथियम का 98 पिकोमीटर, समारियम का 96 पिकोमीटर, यूरोपियम का 95 पिकोमीटर, गाइडोलिनियम का 94 पिकोमीटर, टर्बियम का 92 पिकोमीटर, डिस्प्रोसियम का 91 पिकोमीटर, हार्मियम का 90 पिकोमीटर, इर्बियम का 89 पिकोमीटर, थूलियम का 88 पिकोमीटर, एट्रिबियम का 87 पिकोमीटर, ल्यूटेटियम का 86 पिकोमीटर। ये रहा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, आगे मूव करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक ठीक है, ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। इस तरह से आप देख रहे हैं अभी टेबल में कि रेगुलर डिक्रीज कैसा हो रहा है। तो दिस रेगुलर डिक्रीज, ये डिक्रीज माने कंट्रैक्शन, दिस रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज नोन एज लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। ये तरह डिफिनीशन। अब आप समझ गए लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन कैसा है, रेगुलर डिक्रीज हो रहा है। और क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है प्यारे बच्चों। एटॉमिक नंबर बढ़ जाने की वजह से दिस रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज नोन एज लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। अच्छा, अब आगे चूंकि ट्राई पॉजिटिव की बात है, सभी लैंथेनम को, सभी लैंथेनाइड को हम एलियन से दिखाते हैं, सभी 14 एलिमेंट को हम उसका सिंबल एलियन देते हैं। द डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडाई इज नॉट क्वाइट रेगुलर। देखा जाए तो अभी मैंने देखा था ना, एटॉमिक रेडाई की बात करें तो रेगुलर नहीं है, थोड़ा सा बीच में जो है 181 थोड़ा कांस्टेंट हो गया है, रेगुलर नहीं है। तो डिक्रीज इन एटॉमिक रेडाई इज नॉट क्वाइट रेगुलर वेयर एज, यानी बट फॉर आयनिक रेडाई, आयनिक रेडाई ऑफ ट्राई पॉजिटिव आयन इज क्वाइट रेगुलर। आयन में देखिए बिल्कुल रेगुलर है, कहीं घट बढ़ नहीं है, कहीं जो है इरेगुलरिटी मिसमैचिंग नहीं है, बिल्कुल रेगुलर डिक्रीज हो रहा है आयनिक रेडाई में। अब यहाँ पर एक बात ये उठती है कि आखिर लैंथेनाइड कंट्रैक्शन तो हुआ एटॉमिक नंबर के बढ़ने से, क्या उसका और मेन काजेज हैं, और मेन काजेज क्या हैं, तो ये चीज़ थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। तो काज ऑफ लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग आपके सामने आ रहा है, जो कि आपको रीजनिंग में काफ़ी हेल्प करेगा, एग्जामिनेशन में आए हुए रीजनिंग में। ये लैंथेनाइड कंट्रैक्शन तो हम पढ़ लिए, एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडाई आयनिक रेडाई घट रहा है, उसी को हम लैंथेनाइड कंट्रैक्शन कहते हैं। लेकिन अब होता क्या है वहाँ पर, क्या रीजन है आखिर, तो प्यारे बच्चे इसको भी नोट करते चलो। काज ऑफ लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन, तो पहला पॉइंट है एज वी मूव अलोंग द लैंथेनाइड सीरीज, यानी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज। बहुत बढ़िया, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा भाई, जब इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो साइज घट जाएगी। तो एज वी मूव अलोंग द लैंथेनाइड सीरीज मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज बाई 1 यूनिट। सब में 1 यूनिट इन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जा रहा है। एट ईच सक्सेसिव एलिमेंट द न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द सेम सेल, और जो नया इलेक्ट्रॉन उसी सेल में जा रहा है, सेल नहीं बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल चेंज नहीं होगा, सेम सेल रहेगा,
सबसे बड़ी बात है, पीरियड में सेल नहीं चेंज होता है, सेम सेल होता है। इसको आप मोटी बात समझिए। ग्रुप में नीचे ऊपर से नीचे चलने पर नए नए सेल ऐड होते हैं, लेकिन पीरियड में प्यारे बच्चों सेल वही रहता है। तो नए इलेक्ट्रॉन आते रहते हैं, उसी सेल में भरते रहते हैं, सेम सेल में। तो एग्जाम्पल 4f एज ए रिजल्ट, यानी 4f सब सेल रहेगा। एज ए रिजल्ट द अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस इंक्रीजेज। और रीजन यही है कि जब सेम सेल रहेगा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बड़ी तेजी से खींचेगा। उसका रीजन ये होगा कि साइज डिक्रीज हो जाएगी, एंड दिस टेंड्स टू डिक्रीज द साइज। और उसका अंतिम फाइनल रिजल्ट जो निकल के आता है साइज के घट जाने का, ये है। दूसरे पॉइंट पे क्या है, फर्दर एज द न्यू इलेक्ट्रॉन्स इज एडेड इनटू द एफ सब सेल। चूंकि मैंने कहा था नए जो, चूंकि एफ सीरीज की बात है, लेंथेनाइड माने 4f सीरीज, लेंथेनाइड की बात करें तो 4f सीरीज माना करिए। फर्दर एज द न्यू इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द एफ सब सेल, देयर इज इम्परफेक्ट शेल्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इन दिस सब सेल ड्यू टू द शेप्स ऑफ द दीज एफ ऑर्बिटल्स। देखो प्यारे बच्चों, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में भरते जाते हैं तो उसी सब सेल में पुअर शेल्डिंग होती है, इम्परफेक्ट शेल्डिंग होती है। शेल्डिंग हो जाती तब क्या बात थी, शेल्डिंग नहीं हो पा रही है, पुअर शेल्डिंग है, तब तो न्यूक्लियस को मौका मिलेगा भाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेने का। और एफ सब सेल का कुछ शेप ही ऐसा है जिससे पुअर शील्डिंग होती है, इम्परफेक्ट शील्डिंग होती है। दिस इम्परफेक्ट शील्डिंग इज अनेबल टू काउंटर बैलेंस द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज को काउंटर बैलेंस नहीं कर पाता, काउंटर बैलेंस नहीं कर पाता। हेंस द नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा, इज अ कंट्रैक्शन इन द साइज थ्रू द डिक्रीज इन द स्मॉल। तो इसका नेट रिजल्ट क्या होता है कि लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होता है और साइज डिक्रीज कर जाती है। दरअसल शील्डिंग हो जाता तब तो सही था, लेकिन शील्डिंग पुअर है, इम्परफेक्ट है, पूरी तरह से शील्डिंग नहीं है, जिसके वजह से न्यूक्लियर चार्ज वहां पर हावी है, न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट है, वो काउंटर बैलेंस शील्डिंग नहीं कर पा रहा है, शील्डिंग जो है काउंटर बैलेंस नहीं कर पा रहा है द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज को। और इसका फाइनल रिजल्ट ये होता है कि लेंथेनाइड कंट्रैक्शन हो जाता है, साइज डिक्रीज हो जाती है। प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। तो कंट्रैक्शन इज इन दिस साइज थ्रू द डिक्रीज इन द वेरी स्मॉल। इस तरह से मैंने बताया ना कि कंट्रैक्शन होगा, पुअर शील्डिंग वजह से कंट्रैक्शन होगा, जिसके वजह से साइज जो है घट जाती है, और साइज का जो डिक्रीज है वो बहुत स्मॉल है, साइज की जो डिक्रीज है वो बहुत स्मॉल है। अच्छा, अगला तीसरा पॉइंट की बात बताई जा रही है प्यारे बच्चों। तीसरे पॉइंट की बात, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट इन लैंथेनॉइड्स द डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस फॉर 14 एलिमेंट्स सीरियम 58 टू ल्यूटेटियम 71। भाई लैंथेनाइड सीरीज किससे शुरू होता है, सीरियम 58 से, और एंड किससे होता है, ल्यूटेटियम 71 एटॉमिक नंबर से। इज ओनली 11 पिकोमीटर। जो डिक्रीज हो रही है साइज वो 11 पिकोमीटर की, सीरियम से चलकर ल्यूटेटियम तक कुल जो डिक्रीज हुआ है 11 पिकोमीटर की डिक्रीज हुई है। और फ्रॉम 183 पिकोमीटर टू 172 पिकोमीटर, यानी सीरियम का कितना है एटॉमिक साइज 183 पिकोमीटर, और ल्यूटेटियम का कितना है 172 पिकोमीटर, 172 पिकोमीटर। तो प्यारे बच्चों 183 में से 172 माइनस कर दो तो क्या बचा, 11 पिकोमीटर का पूरा जो है कमी हुई है। सिमिलरली डिक्रीज इन आयनिक रेडाई फ्रॉम सीरियम +3 ट्राई पॉजिटिव टू ल्यूटेटियम प्लस। ये तो एटॉमिक की बात हुई, लेकिन अब आयनिक की बात है, आयन की बात किया जा रहा है। सिमिलरली डिक्रीज इन आयनिक रेडाई फ्रॉम सीरियम +3 टू ल्यूटेटियम +3 इज ओनली 17 पिकोमीटर, यानी सीरियम +3 का आयनिक साइज कितना है
आयनिक रेडाई कितना है 103 पिकोमीटर, ठीक है। लेकिन ल्यूटेटियम की आयनिक रेडाई कितना है 86 पिकोमीटर। तो 103 में से 86 प्यारे बच्चों घटा दो तो कितना मिलेगा, सब्ट्रैक्ट कर दो 103 में से 86 कितना मिलेगा 17 पिकोमीटर। तो आपको एटॉमिक रेडाई का डिफरेंस सेरियम से ल्यूटेटियम तक और सेरियम +3 से ल्यूटेटियम +3 तक आयनिक रेडाई का डिफरेंस 117, ये खूब आता है लिखने के लिए ऑब्जेक्टिव में। सेरियम से ल्यूटेटियम तक एटॉमिक रेडाई का डिफरेंस कितना होता है, नोट कर लीजिए 11 पिकोमीटर। सेरियम +3 से ल्यूटेटियम +3 का एटॉमिक रेडाई आयनिक रेडाई का डिफरेंस कितना होता है 17 पिकोमीटर। ये दोनों गोलों के वैल्यू आपको नोट करना होगा, आपको नोट करना होगा। चौथा पॉइंट, द कंट्रैक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑब्जर्व्ड इन एनी ट्रांजिशन सीरीज। और इस तरह से प्यारे बच्चों ये जो कंट्रैक्शन हो रहा है लैंथेनाइड का, यह बिल्कुल ट्रांजिशन सीरीज की ही तरह है। जैसा कि ट्रांजिशन सीरीज में भी एटॉमिक रेडाई आयनिक रेडाई घटती थी, उसी जैसा है। द काज इज आल्सो सिमिलर जस्ट एज इन द ट्रांजिशन सीरीज वेयर द कंट्रैक्शन इज ड्यू टू इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन बाय अनदर। तो प्यारे बच्चों जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट आपको पढ़ा रहे थे वीडियो में, तो वहाँ पर भी पुअर शील्डिंग हो रही थी डी इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग हो रही थी। लेकिन लैंथेनाइड में डी इलेक्ट्रॉन नहीं, एफ इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग हो रही है। लैंथेनाइड सीरीज में एफ इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग हो रही है ना, जिसके वजह से साइज डिक्रीज हो रहा है। और ट्रांजिशन एलिमेंट में डी इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग हो रही थी, इम्परफेक्ट शील्डिंग हो रही थी बाय अनदर, बट शील्डिंग ऑफ 1,4f इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इज लेस। इस तरह से प्यारे बच्चे एक 4f इलेक्ट्रॉन दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन के बीच शील्डिंग काफ़ी कम है देन 1 डी इलेक्ट्रॉन बाय अनदर। जिस तरह से एक डी इलेक्ट्रॉन दूसरे डी इलेक्ट्रॉन के बीच में शील्डिंग कम होती है, उसी तरह से एक 4f इलेक्ट्रॉन दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन के बीच शील्डिंग कम होती है विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अब एलॉन्ग द सीरीज, और पूरे सीरीज में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है, तो इन शील्डिंग नहीं कर पाते। यानी एक एफ इलेक्ट्रॉन दूसरे एफ इलेक्ट्रॉन के बीच शील्डिंग इम्परफेक्ट रहती है। ठीक उसी तरह डी इलेक्ट्रॉन के बीच शील्डिंग इम्परफेक्ट होती थी डी ब्लॉक में, ठीक है। अच्छा, अब आखिर लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन का हमें क्या परिणाम मिलता है, क्या रिजल्ट मिलता है। जब लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन तो हो गया, तो हमें क्या उसका रिजल्ट मिलता है भाई। एक तो 3 रिजल्ट मिलते हैं। डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड को सेपरेट करने में बड़ी डिफिकल्टी आती है। जैसा कि आपने देखा करीब करीब जो है इतना साइज डिक्रीज हो जाता है, तो सेपरेशन में प्रॉब्लम तो आएगी ही। दूसरा है सिमिलरिटी इन साइज ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। और तीसरा क्या रिजल्ट मिल जाता है, इफेक्ट ऑन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड के बेसिक स्ट्रेंथ का इफेक्ट जो है होता है। तो यानी आयनिक से कोवैलेंट नेचर हो जाता है, राइट साइड जाने पर कोवैलेंट नेचर हो जाता है। ये सब सारी बातें निकल के आती हैं लैंथेनाइड कंट्रैक्शन का रिजल्ट। लैंथेनाइड कंट्रैक्शन का यही 3 रिजल्ट है, ABC। तीनों को हम अलग अलग से पढ़ते हैं। देखिए, पहला क्या है, डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड। यानी लैंथेनाइड कंट्रैक्शन का पहला इफेक्ट क्या है, पहला प्रॉब्लम क्या है कि डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड। ये कंट्रैक्शन का क्या प्रॉब्लम आ रहा है। कंट्रैक्शन तो हो गया, लेकिन उससे हमारे सामने क्या डिफिकल्टी आ रही है कि डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइड को सेपरेट करने में डिफिकल्टी आ रही है भाई। क्या डिफिकल्टी आ रही है, देखिए, सिंस द चेंज इन द आयनिक रेडाई साइज ऑफ द आयंस इन लैंथेनाइड इज वेरी स्मॉल। आयनिक साइज में
चेंजिंग बहुत कम है, यानी डिक्रीज बहुत कम है, आपने देखा है अभी अभी एक एक यूनिट का देखने को मिला, दो दो यूनिट का। एंड दियर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज करीब करीब सिमिलर दिख रहे हैं। एंड दिस मेक्स द सेपरेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन प्योर स्टेट डिफिकल्ट। जब उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों एक एलिमेंट को दूसरे से प्योर स्टेट में अलग करना दैट बिकम्स डिफिकल्ट। भाई सबसे बड़ी बात है इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर मिल रही है, बड़ा स्मॉल डिक्रीज हो रहा है, तो उनको एक दूसरे से सेपरेट करने में हमको डिफिकल्टी आती है। हाउएवर लैंथेनाइड कंट्रैक्शन रिजल्ट्स इन स्लाइट डिफरेंस इन द साइज ऑफ द लैंथेनॉइड्स। तो देखा जाए लैंथेनाइड कंट्रैक्शन के वजह से थोड़ा सा अंतर आ जाता है उनके साइज में, which results in the difference properties like solubility, complex ion formation, hydration, basic character of their hydroxides etc. अब इसी के वजह से इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती है, जैसे सॉल्युबिलिटी की बात किया जाए, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन की बात किया जाए, हाइड्रेशन की बात किया जाए, बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड की बात किया जाए, इन प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। दीज डिफरेंसेज enable the separation of individual lanthanide elements by ion exchange method। इन्हीं डिफरेंस के कारण हम इन लैंथेनाइड को आयन एक्सचेंज मेथड से अलग कर लेते हैं। यही थोड़ा सा जो कि साइज घटने की वजह से हम कुछ जो है डिफरेंसेज आ जाते हैं, जैसे सॉल्युबिलिटी की बात किया जाए, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन की बात कर दिया जाए, हाइड्रेशन की बात किया जाए, बेसिक कैरेक्टर हाइड्रोक्साइड की बात किया जाए, तो इनके वजह से इनको आयन एक्सचेंज मेथड से एक दूसरे से अलग कर लिया जाता है। अच्छा, अगला प्रॉब्लम क्या है लैंथेनाइड कंट्रैक्शन का? सिमिलरिटी इन साइज ऑफ एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो पहले में मैंने बता दिया कि साइज में सिमिलरिटी है ना, तो सिमिलरिटी इन द साइज ऑफ द एलिमेंट बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप ऑफ ध्यान दीजिए, सेम ग्रुप ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इन जनरल वी नो दैट साइज ऑफ एटम्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ये तो पता ही है, क्योंकि नए नए सेल जुड़ते जाते हैं ग्रुप में नीचे की ओर जाने पर। हाउएवर वेयर एज द साइज ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट लाइंग इन द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहा हूं, डी ब्लॉक सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज इज लार्जर than that of atom of the element of the lying in the same group of first transition series, है ना, बड़ा है पहले। as expected the size of any atom of the third transition series after lanthanum is nearly same। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, however the as the size of the atom of any element lying in the second transition series second transition is larger than that of the atom element lying in the same group of the first transition। देखिए उसी ग्रुप में हो, जैसे मान लीजिए ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, और ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है और ये वाला सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है ना। तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज की साइज जो एलिमेंट होगा इसी ग्रुप में लार्जर होगा पहले से, है ना, ये बात है। द साइज ऑफ एनी एटम, आप इसको नोट कर लीजिए, पहले आप नोट कर लीजिए, जी हाँ, द साइज ऑफ एनी एटम ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आफ्टर लैंथेनम इज नियरली सेम। लैंथेनम के बाद अगर देखा जाए तो साइज करीब करीब नियरली सेम है एज दैट ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट लाइंग इन द सेम ग्रुप ऑफ द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। देख लीजिए, तो फ्यू एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलॉन्ग विद देयर एटॉमिक रेडाई आर गिवन। तो यहाँ पर देखें, थोड़ा सा ट्रांजिशन सीरीज की बात कर रहा हूँ। ट्रांजिशन सीरीज थोड़ा डी ब्लॉक को यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, एफ ब्लॉक के एलिमेंट को समझाने के लिए डी ब्लॉक के एलिमेंट को थोड़ा समझ लिया हूँ। देखिए, फ्यू एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलॉन्ग विद देयर एटॉमिक रेडाई आर गिवन हियर। देखिए, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप,
5वां ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, 5 ग्रुप, इसी की बात की जा रही है। तीसरे में क्या है, स्कैंडियम है, एटॉमिक नंबर 21। चौथे में टाइटेनियम है, एटॉमिक नंबर 22। पाँचवें में वेनाडियम है, एटॉमिक नंबर 23। अब स्कैंडियम का 144 एटॉमिक रेडाई है, पिकोमीटर 144 पिकोमीटर है। वहीं आ जाइए, स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम, 132 पिकोमीटर है एटॉमिक रेडाई। अब इस टाइटेनियम के बाद वेनाडियम आता है, 122 पिकोमीटर है। आप देख रहे हो घटता ही जा रहा है ना। तो अब यहाँ पे इस सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप है ना, तो मैंने बताया था उसी सेम ग्रुप का थर्ड ग्रुप का ये फर्स्ट सीरीज का थर्ड ग्रुप का स्कैंडियम और सेकेंड सीरीज का थर्ड ग्रुप का जो है ट्रियम, क्या है, दोनों 144 180 पिकोमीटर लार्जर है ना। यही मैं बताना चाहता था। ये ट्रांजिशन सीरीज बदल गए हैं, ग्रुप वही है कि तीसरा ग्रुप है, तीसरे ग्रुप में स्कैंडियम, ट्रियम, लैंथेनम है, ठीक है। तो यहाँ पे 144 180 187 पिकोमीटर लार्ज बढ़ता जा रहा है ना। उसी तरह से यहाँ भी 132 160 और 122 146 पिकोमीटर, 146 पिकोमीटर यहाँ पर देखिए सेम है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब चूंकि लैंथेनम के बाद थोड़ा सा यहाँ लिखा हुआ है लैंथेनोइड, लैंथेनम के बाद आ जाते हैं लैंथेनोइड 58 से 71 तक एटॉमिक नंबर, सेरियम से लेके ल्यूटेटियम तक 71। अब इसके बाद आ जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट, हैफनियम आता है 72, है ना। इसी चौथे ग्रुप में 159 पिकोमीटर एटॉमिक रेडाई है, 59। यहाँ पर 160 से थोड़ा सा देखिए ये घट गया है, थोड़ा सा ये घट गया है। यहाँ पे लैंथेनाइड एक्टिनाइड कंट्रैक्शन का वजह है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे नियोबियम के बाद टैंटलम जो है 146 146 करीब करीब सेम है। तो ये सब चीज़ें देखने को इसे आप नोट कर लीजिए। द सिमिलैरिटी इन द साइज ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड ग्रुप, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आफ्टर लैंथेनम। एग्जाम्पल जिरकानियम का हैफनियम के बराबर है और नियोबियम का टैंटेलम के बराबर है। आप देख रहे हैं ना, नियोबियम का जो नियोबियम का है 146, वही टैंटेलम का 146 है। ये नियोबियम किससे बिलोंग करता है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज से, और टैंटेलम किससे बिलोंग करता है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज से। दोनों के बराबर हैं। कैसा, ये क्यों है, ड्यू टू लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। ऐसा क्यों है, ड्यू टू लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया। अगला तीसरा जो प्रॉब्लम है लैंथेनाइड कंट्रैक्शन का, इफेक्ट ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड। क्योंकि इनका ऑक्साइड बेसिक होता है, इनका ऑक्साइड जनरली बेसिक होता है, लेकिन बेसिक स्ट्रेंथ कैसे होता है, एज द साइज ऑफ द लैंथेनाइड एंड डिक्रीजेज फ्रॉम लैंथेनम +3 से ल्यूटेटियम +3 द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेज। बहुत बढ़िया। यानी लैंथेनाइड का हाइड्रोक्साइड जो होगा वह आयनिक होगा, ल्यूटेटियम का जो हाइड्रोक्साइड होगा वह कोवेलेंट नेचर का हो जाएगा, यानी लेस आयनिक हो जाएगा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेज एंड हेंस द बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज। अब देखिए एग्जाम्पल है लैंथेनाइड, ये हाइड्रोक्साइड है, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड है, ये लैंथेनम हाइड्रोक्साइड LaOH3 इज मोस्ट बेसिक है। लेकिन अब लास्ट में ल्यूटेटियम है ना, LuOH3 इज लीस्ट बेसिक। बहुत बढ़िया, यानी ये काफ़ी कोवेलेंट नेचर है और ये आयनिक नेचर है, ठीक है। ये लीस्ट बेसिक है और ये ज़्यादा बेसिक है, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बेसिक है और ल्यूटेटियम हाइड्रोक्साइड कम बेसिक है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया।